लेकिन उग्र। विवेक बिंद्रा एक ऐसी शख्सियत है, हमने उनके पीछे काफी सोशल अपडेट देखे हैं, जो बाबा साहब की हिस्ट्री पे उन्होंने बड़े अच्छे प्रेजेंटेशन किया है, जबकि एक वो जनरल कम्युनिटी से आते हैं। तो आप जो कह रही हैं कि मनुवादी हैं, मनुवादी अगर वो होते तो फिर बाबा सर साहब मैं की एक हिस्ट्री को बात क्यों बताऊं, दिखाते? मैंने देखा है बाबा जैसे, साहब की हिस्ट्री को क्यों दिखाते हो? हाँ दिखाते हैं, आप लोग हर किसी को दिखाते हैं सर, ऐसे बोलने लगते हैं। दिखाते हैं। मैं कहती हूँ कि जो बाबा साहब खड़े हैं ना, इनके सामने सर कौन नहीं टिकाता है। जो इसको संविधान को मिटा देना चाहते हैं ना, वो भी बाबा साहब के सामने सर टिकाते हैं, सिर्फ इसलिए कि हमें वोट चाहिए। बाबा साहब नहीं चाहिए, संविधान नहीं चाहिए, संविधान की नहीं, बजाय लेकिन हमें। विवेक बिंद्रा तो राजनीतिक आदमी नहीं है ना, तो उसको वोट क्यों चाहिए? आप क्या अच्छा, कह रही हैं? वो राजनीतिक थोड़ा इंसान तो नहीं है, बोलिए। जनरल कैटेगरी से आते हैं। वो मतलब मान लो कि वो चाहे जितना ही कोशिश कर लो, आज जो कहते हैं ना हमारे प्रधानमंत्री जी, कि मतलब आज हमारे प्रधानमंत्री जी भी बोलते हैं कि मैं तो वो हूँ, है ना, ओबीसी समाज से हूँ, पिछड़े समाज से आता हूँ, लेकिन पिछड़ों के लिए काम क्या कर रहे हैं? पिछड़ों के लिए काम क्या कर रहे हैं? ऐसी उनकी बात है कि मतलब कोई भी, और जब ज्योतिबा फूले और सावित्रीबाई फूले जब पढ़ने के लिए और बोलने के लिए खड़े हुए थे ना, कि ये जो है हमारी मतलब ये वो पूजा जो है, जो मतलब मूर्ति पूजा गलत है, तो सबसे पहले ब्राह्मण उतरा था। अनिल गौतम जी, अनिल गौतम साहब हमारे साथ में, अनिल गौतम जी हैं बहुजन। हाँ, एक आपसे एक सवाल है सर मेरा, बहुत अच्छा अध्ययन करते हैं, बहुत अच्छा बोलते भी हैं। ये क्रांति भूमि कहाँ है? अब बाबा साहब की हिस्ट्री को मैं समझता हूँ कि जानते हैं। क्रांति भूमि बाबा, ये पूरी भारत, बाबा साहब की तो पूरी क्रांति भूमि भारत है पूरा। क्रांति भूमि, संकल्प भूमि है क्रांति भूमि के नाम से एक बाबा साहब के साथ इतिहास जुड़ा हुआ है, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। महू की बात कर रहे हैं? महू नहीं है सर, क्रांति। और क्रांति जो, अगर असली क्रांति धम्म क्रांति अगर बात करें तो फिर तो वो सीधे सीधे नागपुर हो जाती है। ऐतिहासिक स्थल है, जैसे ये बाबा साहब ने ये ऐतिहासिक स्थल को यहाँ पे बनाया था। ये जरा हमें भी, मेरा भी जरा नहीं, ऐसे देखिए, इस तरह से आप कह दें वो कुछ भी कह सकते हैं। बाबा साहब ने कोई ऐसी अगर कोई घटना की हो तो मैं उसको आप मेरा ज्ञानवर्धन बताइए। मैं बिल्कुल आपको बताना चाहूंगा। क्रांति भूमि जो महाड़ तालाब है, महाड़ तालाब के बराबर में ही क्रांति भूमि है, वहाँ पर बाकायदा स्तंभ बनाया गया। और बाबा साहब ने जो सत्याग्रह बाबा साहब ने किया, बाबा साहब ने वहाँ पर ही मनुस्मृति को जलाया था, वो भी एक ब्राह्मण से जलवाया था उसको। देखो बाबा साहब का महाड़ जलाने वाला भी ब्राह्मण, तालाब वाला अलग है, ये अलग है। ऐसा जो तालाब है, दोनों जगह अलग है, वो ठीक है। वहाँ बाबा साहब ने मनुस्मृति जलाई थी 25 दिसंबर 1927 को। वो एक अलग इशू है, क्रांति भूमि। चलिए, अगर आपने अच्छा कहा क्रांति भूमि, तो ठीक कह सकते हैं, वो ऐतिहासिक स्थल है। अगर उस भूमि को क्रांति भूमि की जगह संस्कृति निर्माण भूमि कह सकता। बाबा साहब ने एक संस्कृति को खत्म करके, मनुस्मृति की संस्कृति को खत्म ध्वस्त करके, वहां से बहुजन संस्कृति अगर भूमि कह सकते हैं कि एक बाकायदा उसको वहाँ पर स्तंभ बनाया गया, और वहाँ पर बाकायदा एक ऐतिहासिक स्थल बनाया गया। वो भी सरकार ने नहीं, हमारे बहुजन समाज के लोगों ने उसको तैयार किया, महाड़ सत्याग्रह किया। और महाड़ सत्याग्रह वो तालाब उसी के बगल में तालाब वाला है, वहीं पर जलाया था, वही तालाब जहाँ मनुस्मृति जलाई थी। दूसरा, वो जो एक मुस्लिम समाज के खान साहब थे, उन्होंने उनको ये आंदोलन करने के लिए। पूरी कहानी ऐसी है कि बाबा साहब जब वहाँ पे जाना चाहते थे, जाने के लिए, देखिए महाड़ में वहाँ पानी पीने के लिए जब बाबा साहब ये आंदोलन करना चाहते थे, तो बाबा साहब को ये वहाँ तालाब में तो जाने ही नहीं दे रहे थे लोग। एक्चुअली तालाब, अब बाबा साहब बहुत सारे लोगों को इकट्ठा करना चाह रहे थे। वो लाखों लोग कैसे इकट्ठे हो, तो वहां के लिए जमीन चाहिए थी। जब मनुवादी हिंदुओं ने बाबा साहब को कार्यक्रम करने के लिए जगह नहीं दी, तो एक हमारे जो बहुजन क्रांतिकारी मुस्लिम समाज के क्रांतिकारी, उन्होंने जगह दी। मुस्लिम समाज के लोगों ने बाबा साहब को जगह दी। आपकी मूवमेंट आपको लगता है बहुत अच्छी आगे जा रही है, या कांशीराम साहब के जाने के बाद पीछे चली गई? बहुत नहीं, आप क्या सोचते हैं? ऐसा नहीं है, बहुत ऐसा है। लोग देखिए, उदास और निराश लोग कभी परिवर्तन नहीं कर सकते। कहीं आंदोलन कहीं पीछे नहीं हुआ है। देखिए, यही एक फर्क है, मैं बताता हूँ। बाबा साहब अम्बेडकर के समय ने आरक्षण दे करके, बाबा साहब ने, उससे पहले ज्योतिबा फूले जी ने शिक्षा दे करके वो क्रांति को आगे बढ़ाया। उससे पहले तथागत बुद्ध ने जो क्रांति की थी,
बुद्ध ने जो क्रांति की थी ना, धम्म चक्र प्रवर्तनाएं करके, वो तो संपूर्ण क्रांति थी। उसके बाद उस क्रांति को प्रतिक्रांतियां हुई, बहुत प्रतिक्रांतियां के बाद पहले चैलेंज किया, रैदास ने वहां पे चैलेंज किया, रैदास उसी वहीं पे बनारस में रहे, रैदास ने, कबीर ने चैलेंज किया, प्रतिक्रांति की। उसके बाद फिर देखिए, तो हमारी जीतने की संस्कृति है। मैं ये बता रहा हूं, बुद्ध ने हराया ब्राह्मणवादीवाद को, रैदास ने हराया ब्राह्मणवाद को, उसके बाद कबीर ने हराया, उसके बाद फिर जो ज्योतिबा फूले ने हराया, ज्योतिबा फूले ने कलम कसाई कह के हराया, और तब मनवादियों को आर्य समाज कहना पड़ा। उसके बाद फिर बाबा साहब अम्बेडकर ने हराया, जो काशीराम साहब का उसके बाद काशीराम साहब ने हराया। काशीराम साहब का एक कोट है, ये बड़ा कड़वा सच में बता रहा हूँ, मुझे लगता नहीं कि आप उसको एक्सेप्ट करेंगे या हजम करने वाले हैं। काशीराम साहब का एक कोट है कि सामाजिक आंदोलन निरंतर चलते रहना चाहिए, राजनीतिक आंदोलन चले या ना चले। बिल्कुल नहीं। आज आपको ये समाज आपको दिखता है कि सामाजिक आंदोलन की तरफ बढ़ रहा है या राजनीतिक आंदोलन की ऐसा तरफ बढ़ रहा है? काशीराम साहब का कोट कौन नहीं मानेगा? सभी जितने भी बहुजन कार्यकर्ता हैं, वो बार बार कहते हैं कि राजनीति चले ना चले, सामाजिक आंदोलन चलना चाहिए। और तो देखिए, तो और आप कहते हैं कि साहब नहीं, बहुजन आंदोलन चल नहीं रहा। बहुजन आंदोलन चल रहा, परिणाम नहीं आ रहे, तो वोट अगर बीएसपी के नहीं आए तो इसका मतलब परिणाम नहीं आया, तो आंदोलन खत्म थोड़ी हो गया। बहुजन आंदोलन सड़कों पे है। कारण क्या है सर पीछे? क्या ऐसा तो नहीं कि हमारे लोग संविधान को नहीं पढ़ते हैं, राजनीति पे ज्यादा बोलते हैं, भाषण ज्यादा देते हैं, भाषण भी ज्यादा नजर आते हैं मुझे। ऐसा है, बहुजन समाज पार्टी नहीं है। मैं पार्टी की बात नहीं कर रहा हूँ सर, आंदोलन मैं सोशल एक्टिविस्ट लोगों की मैं वही कह रहा हूँ कि बाबा साहब अम्बेडकर से ज्यादा बुद्धिमान तो कोई है नहीं, और बाबा साहब ने वोट का अधिकार दिया, और बाबा साहब को बार बार हरा दिया, 2-3 बार हराया ना कांग्रेस ने। तो क्या बाबा साहब इंटेलिजेंट नहीं थे? एक मिनट, तो राजनीति में अगर परिणाम ना आए, इसको फेल्योर नहीं कह सकते। क्या बाबा साहब फेल्योर थे? नहीं, बाबा साहब पूरे सफल थे, मैं ये कह रहा हूँ। माननीय काशीराम साहब ने भी इलेक्शन लड़े, 1-2 बार लड़े, वो हालांकि लड़ना नहीं चाहते थे, फिर भी हमारे जैसे कार्यकर्ताओं ने लड़ाया, जीते भी, पार्लियामेंट भी गए, लेकिन कभी हारे भी। तो क्या माननीय काशीराम फेल थे? नहीं, माननीय काशीराम साहब जीते हुए। सर आप इसलिए कड़वा सच आपको सुनने में नहीं करने में दिक्कत है। नहीं, कोई दिक्कत काशीराम नहीं। साहब ने एक और चीज दे दी आपके समाज को, हमारे समाज को। कहाँ है? हर चौथा आदमी आज के डेट में विधायक मंत्री बनना चाहता है, जिसकी वजह से आज आपके जो राजनीतिक रिजल्ट हैं राजनीतिक लेवल पे, वो डाउन होते चले गए। राजनीतिक ये कड़वा सच है। डाउन कहाँ हो रहे हैं? मैं बताता हूँ। बड़ा गंभीर प्रश्न है, चलिए मैं इसी का उत्तर देता हूँ सटीक। मैं बताता हूँ, जो विरोधी चैनल जो बीएसपी विरोधी चैनल ये कहते हैं आपका बीएसपी का एक एमएलए यूपी में बचा है, मैं उन मूर्खों का जवाब देता हूं कि आप गलत एनालिसिस कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश से 10 एमपी पार्लियामेंट, एमपी बड़ा होता है, एमपी बड़ा होता है। एक एमपी के कार्य क्षेत्र में 4 एमएलए होते हैं, और 10 एमपी अभी भी बीएसपी के हैं। आप कहते हैं एक एमएलए, मैं कहता हूं 10 एमपी हैं। आप गलत प्रश्न कर रहे हैं। बहुजन समाज, लेकिन 10 एमपी भी अखिलेश से कंप्रोमाइज के बाद आए। कंप्रोमाइज, और अखिलेश भी एक ओबीसी समाज से आते हैं। अखिलेश ऐसा है सब। नहीं, पहले इनके प्रश्न का उत्तर दे दूं। ऐसा है, अखिलेश जी भी आधे पढ़े लिखे हैं। वो कभी अखिलेश जी बहुजन पढ़े लिखे हैं। सुनिए, आप ऐसे भाषा का मैं तो किसी के लिए इस्तेमाल नहीं करता हूँ। मैं करता हूँ ना, क्योंकि उन्होंने इसलिए अगर पढ़े लिखे होते तो उन्होंने एससी का रिजर्वेशन नहीं छीना होता, उन्होंने पार्लियामेंट बिल नहीं भरा होता, उन्होंने 18 बहुजनों के जो जिले बहुजन नाम से थे वो नहीं उन्होंने बदले होते, तो फिर इसलिए वो बिना पढ़े लिखे। ये पूछना चाह रहे हैं, ज्ञान है समाज का, तो आप आकर क्यों बाबा साहब की लड़ाई में लेते हैं? क्या कह रहे हैं? 40 साल से मैं बहुजन आंदोलन की लड़ाई सड़क पर लड़ रहा हूँ। ये किसने कहा कि नहीं लड़ते? संगठनों से लड़ाई होती है, ये किसने कहा? जातियों की जेलों में कैद संगठन, एक मिनट, जातियों की जेलों के जय भीम वाले संगठनों ने सही सत्यानाश बहुजन समाज का किया है। इन संगठनों ने जो आरएसएस के लिए काम करने वाले संगठन, इन वामसेव, नकली वामसेव के संगठनों ने सत्यानाश किया। क्या वो संगठन विचारधारा के संगठन है? संगठन के मैं बहन जी, मैं आपके प्रश्न का पूरा उत्तर दे दूं। आपने प्रश्न गंभीर पूछा, गंभीर उत्तर। संगठन के 8 तत्व होते हैं। पहला तत्व है विचारधारा,
सर ये सुन लीजिए, संगठन नहीं विचारधारा की बात कर रहे हैं। अखिलेश की विचारधारा क्या है? बहन जी ने बोला था परशुराम की दुनिया की सबसे बड़ी मूर्ति लगाएंगे, कौन सा विचारधारा है वो बाबा साहब की कौन से बुक में है? अजी बहन जी ने तो उसे निकाल दिया, बहन जी ने मुसलमान को भी निकाल दिया। आप बीएसपी विरोधी चैनल है? नहीं मैं नहीं, विरोधी नहीं हूँ। नहीं, नहीं, अच्छा, सवाल कोई बात नहीं, मैं जान लूं ताकि लोग मैं जानें। जानने से कोई मतलब नहीं। सच्चाई होनी चाहिए। बहुजन दस्तक है तो बहुजन दस्तक को ये जानना चाहिए हाँ। कि संगठन के 8 तत्व होते हैं। आपने गंभीर प्रश्न किया तो गंभीर उत्तर सुन लीजिए, नहीं अगर उत्तर नहीं सुनना चाहते तो प्रश्न करना बेकार है। संगठन के 8 तत्व होते हैं। पहला तत्व होता है विचारधारा। क्या संगठन बनाने वाले लोगों की विचारधारा कौन सी है? मनवादी विचारधारा या ब्राह्मणवादी विचारधारा? नंबर 1। नंबर 2 कार्यकर्ता। नंबर 3 ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। नंबर 4 रिसोर्सेज। नंबर 5 जो संसाधन, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। क्या ये संगठन लोग ट्रेंड है? नहीं है। क्या इनकी कोई विचारधारा है? नहीं है। ये लोग यहाँ संगठन बना लिया, जय 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 भीम करने लगे। ये कौन से संगठन है जो कहते हैं कि साहब ग्रेट चमार? ये संगठन वाले, ये मनवादी विचारधारा। सर आप ही वही सवाल आपसे किया था हमने। ग्रेट ग्रेट चमार वाले रावण को तो आप उंगली उठा रहे, बिल्कुल राइट है, बिल्कुल राइट है। क्या ये काम करने अगर पढ़ा लिखा होता, बाबा साहब को पढ़ा होता तो इन शब्दों का इस्तेमाल नहीं करता। कौन ग्रेट चमार नहीं बना? जो आपने ग्रेट चमार के लिखा, हम भी जानते हैं इस बात को, लेकिन यही सवाल जब हम बहन जी के बारे में करते तो आप लोगों को तो नहीं ऐसा है। उन्होंने क्यों कहा कि दुनिया की परशुराम की बड़ी अच्छा, मूर्ति ये लगाएंगे? बताओ, बहन जी किसी भी मंदिर में या कहीं किसी पंडित पुजारी के यहाँ कभी गई? हमेशा बुद्ध से कार्यक्रम होते हैं। आपको पता है? आपको नहीं पता? पता है मुझे। जितने बहन जी ने जितने बड़े बड़े बुद्ध विहार बनाए हैं, पंचशील इंटर कॉलेज बनाया, बहन जी ने पूरा विचारधारा का पूरा काम किया है। और बहन जी की विचारधारा से ही ये काशीराम पार्क बहन जी को मानते हो? नहीं बहन जी को रजिस्टर्ड बुद्धिस्ट होने में क्या दिक्कत है? इसलिए रजिस्टर्ड बुद्धिस्ट क्यों नहीं हो जाते फिर? मान्यवर काशीराम साहब ने कब बुद्धिज्म अपनाया बताइए? अरे उनको तो बात होगी उनके टाइम से पहले, अगर वो जिंदा रहते तो प्रॉब्लम नहीं है। जरूर। ये मैं प्रॉब्लम मान रहा हूँ। नहीं 84 से मैं एक सवाल का यही सवाल मैं ऐसा है 84 से लगातार ऐसा है। देखिए आराम से विचारधारा पे बात करिए। देखिए बहन जी विचारधारा को अपनाती हैं। बहन जी जीवन में उतारती हैं। गौतम बुद्धा एक्सप्रेसवे, गौतम बुद्धा यूनिवर्सिटी, इतने सारे बहुजनों के आपको सड़क पर नहीं दिखाई लंबा हो गया और दिखा लेना चाहिए। मैं ये कहता हूँ, आप बहुत मैं ये कहता हूँ, बहन जी ने हमारे समाज में ऐसे मोदी जी भी हैं, लेकिन आपका बहुत कहीं आप थोड़ा सा और मनवर, अगर बहन जी को जो क्रिटिसाइज करने वाले लोगों को मैं एक यहाँ से क्रिटिसाइज नहीं जो लोग बहन जी को क्रिटिसाइज करते हैं वो अपनी माताओं को, बहनों को एक महीने समाज में काम हमारी लड़की अब आपको मैं ये कह रहा हूँ समाज का हाँ यस बहन जी हम देखते हैं, लेकिन जो बहन जी काम बहन जी का विरोध करने वालों को बात कर रहे हैं। हमारे चैनल बहुजन दस्तक को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब देखना मत भूलिएगा। जय भीम, जय भारत, जय संविधान। नमो बुद्धाय। धन्यवाद। चैनल आर्थिक समस्या से गुजर रहा है। अगर आप बहुजन समाज में बाबा साहेब आम्बेडकर और तथागत बुद्ध की विचारधारा को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं तो हमें आर्थिक सहयोग प्रदान करें, ताकि हम अपने चैनल के माध्यम से देश विदेश में समता, बंधुता, एकता और संवैधानिक अधिकारों को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचा सकें। आप अपनी सहायता राशि नीचे लिखे खाते में जमा करा सकते हैं। खाता धारक गौतम रत्न, खाता संख्या 316957686551, IFSC कोड SBIN 0060336, बैंक भारतीय स्टेट बैंक। आप हमारे बैंक खाते का विवरण स्क्रीन पर भी देख सकते हैं। जय भीम, जय भीम। मैं गौतम रत्ना आपका बहुजन फिल्म प्रोडक्शन में स्वागत करता हूं और आप हमारे प्रोडक्शन हाउस के अंदर अपना कैरियर बना सकते हैं एज ए फिल्म डायरेक्टर, एज ए प्रोड्यूसर एंड एक्टर एंड एक्ट्रेस एंड एडिटर एंड सिनेमाटोग्राफर ऑल्सो। अगर आपको फिल्म से रिलेटेड कुछ भी प्रोजेक्ट आपको बनवाना है तो हमारे पास में पूरा सेटअप है, जिसमें फिल्म कैमरा है, शूटिंग लाइट्स है और एडिटिंग है। सारा A to Z एक ही जगह पर आपको हमारे यहाँ पर मिल जाएगा। तो दोस्तों आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं हमारे नंबर्स पर 9810085714
और 8510005714। हमारे वेबसाइट पे विजिट कर सकते हैं www.filmserviceindia.com और हमें मेल भी कर सकते हैं gautamfilmsproduction@gmail.com पर। धन्यवाद।